बच्चों आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं 2024 सीजीएल प्री में जो लाभ हानि के थोड़े भारी भारी हार्ड से क्वेश्चन आए हैं, जिसको आपको अलग तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते थे। देखते हैं इनको आपको एग्जाम में हम कैसे कर सकते थे और कैसे आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा। तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा आप समझते चलेंगे, थोड़ी स्पीड ज़्यादा रहेगी, बेसिक कम रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में 22% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। डाले गए मतों में से 10% मत क्या हो गए बच्चों? अवैध हो गए। जबकि वैध मतों में से उम्मीदवारों के ए पक्ष में पड़े वोट कितने थे? 59.375 थे और वह 2484 वोटों से जीत गया। तो इसलिए जानना चाह रहा है कि बेटा कितने परसेंट ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया था। अगर उसकी कुल संख्या कितनी थी? 16% थी। तो ये बाई की वैल्यू जानना चाह रहा है। तो बच्चों हमने देखा 2484 इतने मतों से वो जीत चुका है। हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि यदि कोई आदमी वैध मतों का 50% दोनों लेके आए तो दोनों बराबर होंगे। अगर ये 54 लाएगा मतलब 4 ऊपर जाएगा तो दूसरा क्या जाएगा? 4 नीचे जाएगा। मतलब कि हार और जीत का अंतर क्या होगा? उससे दुगना होगा। 4 दूनी 8। ये आसान तरीका है आपका। तो बेटा इनने दिया है 59.375, तो हम लिखेंगे 9.375 इंटू 2। जैसे ही आप इसे 100 से गुणा करोगे ये बन जाएंगे आपके वैध मत। क्या बन जाएंगे बच्चों? वैध मत। तो बच्चों वैध मत आपके बन गए हैं। अब आपको पता है कि 10% मत क्या होते हैं? अवैध हुए थे। तो वैध मत कितने बराबर होंगे? 90 के इंटू 100। अब अगर हम इसमें एक चीज जान लें कि कुल मत कितने हैं? 16,000। तो 16,000 और अवैध, वैध और अवैध को जोड़ के जो मत आए होंगे उनका जो अंतर होगा वो होगा ना डाले गए मत। तो देख लेते हैं बच्चों ये मत 16,000 के कितने परसेंट है। फिर कर लेते हैं बच्चों बटे में 16,000 इंटू 100। और एक बार बच्चों काट लेते हैं पूरे क्वेश्चन को फिर ठीक से। हमने पॉइंट शुरू करते हैं बच्चों। 2 जीरो से 2 जीरो गए, इस एक से गया, इस एक से बच्चों एक ही गया। अब देखते हैं हम ये 9 से कट रहा है क्या? 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 9 छंग 54। बच्चों 16 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा। 16 से कटा, जो 2 से काट के देखते हैं इसको। 2 ही कहना 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। बच्चों इसको हम देखते हैं आगे। अब 4 से काट के, 4 चौक 16, 4 से काटा हमने आपको 25। तो बेटा हमने इसका पॉइंट हटाया। और वैसे हमें एक चीज बेटा पता होनी चाहिए थी कि कितने परसेंट ना पॉइंट हटा कर लेते हैं इसको। 0 0 0 करते हैं इसको। 25 कहना 25, 25 तिया 75, 18 बचे 87, 25 सत्ते 175 आया, 25 पंजे 125। तो बेटा फिर से कर लेते हैं। 25 चौका 100, 40 आ गया है। फिर कर लेते हैं इसको। 25 करना 25, 25 पंजे 125। तो बच्चों 4 से काट दिया हमने। 4 ही करना 4, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब बच्चों हमारा पूरा आ गया है। 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 1 7, 2 ही करना 2 और बटे 3। तो बच्चे कर लेते 3 9 27 और 3 दूनी 6। तो बच्चों ये हमारा आया 92%। इसका मतलब 92% ये था तो कुल कितना होता है? 100%। मतलब कि 8% लोगों ने अपने वोटों का प्रयोग नहीं किया। अब आप कहेंगे बच्चों कि कैलकुलेशन वो बड़ी चली गई। बच्चों कैलकुलेशन ये बड़ी नहीं गई, अब आपको करके दिखाई गई। वरना आपको पता होना चाहिए कि ये 9.37 कितना होता है। 0.37 होता है बच्चों 12.5 होता है 1/8। तो बेटा 0.37 होता है 3/8। तो हमें निकालना था 9 से ही 3/8 मतलब 75/8। तो बेटा इसी 75/8 से आप सोल्व करते तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता इसको। मगर आपको समझाने के लिए पूरा सोल्व किया गया है। कैलकुलेशन को बाद में आकर दोबारा से देख लेना। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा। बिल 5,480 रुपये था। 10 नवंबर को कुछ सामान खरीदा जिसका बिल 9800 रुपये था। उन्होंने दोनों बिलों का भुगतान किया और कुल राशि को नकद भुगतान कर दिया उन्होंने। यदि 10 दिनों के अंदर भुगतान किए गए पर 2% छूट तथा नकद पर कितने की देता है? 5% छूट देता है। और बच्चों ने भुगतान किया है 19 नवंबर को। मतलब उसने जो नीचे वाला 9800 है इस पर तो बच्चों ने दी होगी 2% छूट। मतलब कि 9800 का 98% आप निकाल लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि 98 का स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर आपको यहाँ काम आते हैं। आपने 2 का 2 दूनी 4 किया और 98 में से 2 गया कितना है? 96। तो बच्चों इतने में इसको भेज दिया होगा।
अगले बच्चों ने दी होगी 5% छूट। 5% छूट क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि नगद पे 5% छूट देता है। तो देखते हैं, चलिए 5480 पे 5% छूट दी है, मतलब बच्चों 95/100 कर लीजिए इसको। 5 से काटा 19, 5 से काटा बच्चों 2 करिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8। बच्चों करते हैं 19 से की गुणा कर लेते हैं। 19 चौक 76, 19 सत्ते 1976, 19 सत्ते बेटा होते हैं 133 और 7 140, 14 19 दूनी 38 और 14 कितने हो गए बच्चों? 52। बच्चों जोड़ के देख लेते हैं इसको कितना आ रहा है। 0 1, तो बच्चों ये आया आपका 14,810। तो बच्चों क्वेश्चन तो हमारा, अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चों इसे पहले खत्म हो जाना चाहिए था। बच्चों पहले इसलिए खत्म हो जाना चाहिए था कि जैसे आपका एक आया था आपको क्वेश्चन छोड़ देना था, मगर अभी मैं आपको पूरे क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन सी होगा। ये कह रहा है 15 सेब और 12 संतरे खरीदे 447 रुपये में। तो बच्चों 15 और 12 सेब खरीदे हमने 447 रुपये में। तो बच्चों हमें इसमें देखना होगा कि इसमें हमें क्या करना होगा कि ये ऑप्शन सही बैठे। इन्हें का इन फलों में संभावित मूल्य नहीं हो सकता। तो बच्चों देखते हैं, पहला में 10 है और अगले में कितना 13 है। तो बच्चों ये भी बैठ नहीं रहा क्योंकि समान रूप से ये घट बढ़ नहीं रहा है। दूसरे देखते हैं बच्चों 35 और 28। तो बच्चों 35 का मतलब बच्चों क्या है? ये बच्चों 7/3 बढ़ रहा है। बच्चों 28 का मतलब भी क्या है? ये 7/3 बढ़ रहा है। तो बच्चों मूल्य भी हमारा कितना बढ़ना चाहिए? 7/3 बढ़ना चाहिए। हमने देखा बच्चों 3 ही करना 3, 3 चौक 12, 3 नम 27, 7 नम 63, 3 आना चाहिए और बच्चों यहाँ क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो जो कि ये पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों हमारा ये आंसर क्या है? इस संभावित मूल्य इसका नहीं हो सकता। तो बच्चों अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। एक दुकानदार 3 किलो वजन में 100 ग्राम वजन कम तोलता है। उसने इसी गलत का प्रयोग करके 3 किलो आलू 46 में बेच दिए। विक्रेता ने आलू को खरीद मूल्य 12 रुपये प्रति किलो था। तो बच्चे 12 रुपये प्रति किलो था, तो 3 किलो का बच्चे हो गया 36 किलो रुपए का। और बच्चों ने बेचा कितने का है? 46 का। तो बच्चों से 10 रुपए का लाभ तो बच्चों से यहाँ हो गया है। और साथ में बच्चों 100 ग्राम का मतलब बच्चों बैठा है 10% के आसपास। तो 10% बेटा 1.2, 12 किलो का बेटा 10% बैठेगा 1.2। तो बच्चों ये हो गया आपका 11.2। तो बेटा 11.2 आपका क्या हो गया? आपका ये आंसर हो गया। बेटा आगे बढ़ते हैं। ये दुकानदार 448 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदता है। तो बेटा ये 448 44.8 है। ये 44.8 है। तो बेटा 44.8 की रेट से खरीदकर 12% का लाभ कमाता है। तो ये हो गया 112 के हिसाब से। अब बच्चों कह रहा है कि इसे आखिर लाभ कमाना है 5%। तो बच्चे 5% लाभ का मतलब इसे कितना कमाना है? 105। पर इन्हें करा क्या है? 1/5 हिस्सा खराब हो गया, मतलब 5 में से 1 हिस्सा खराब हो गया है। मतलब इसके बेचने का हिस्से कितने रहे हैं? अब 4 रहे हैं। तो ये प्रति किलो था, हमने किससे गुणा करा? इसे 5 से। हमें 5 हिस्से बेचने थे, मैं बेचने कितने हिस्से बढ़ेंगे अब? 4। तो बच्चे सोल्व करते हैं इसे, पॉइंट रहते हैं और 0 बढ़ाते हैं। हमने इसे काटा बच्चों कितनी बार काटा है? 4 बार। ये गया, क्या आ गया आपका? 0। तो बच्चे हमने करा 5 से काटा कितनी बार काटा बच्चों? ये 2 बार। फिर 2 से काटा, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, सॉरी 2 पंजे, ये था यहाँ पर आपका कितना था? 105। हमने काटा बच्चे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, कितना आ गया बच्चे? 52.5। तो बच्चे ये आपका आंसर हो गया 52.5। आपने बच्चों से देख लिया होगा कि पहले बच्चे 112 करा इंटू हमने कितना 105 करा, और ये पूरा मूल्य 5 का है, पर बेचना कितना बच्चों? अब 4 बेचना है। तो सोल्व कितना आएगा आपका? 52.5। अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं बच्चों का 25%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 25% प्रति एक की 2 ग्रामी प्रतिशत में कमी, और बाद में इन्हें क्या करा? वृद्धि। तो ये जानना चाह रहा है कि बेटा वृद्धि से कमी कितने % कम है। तो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसे डायरेक्ट ऐसे करना है। 25% की कमी का मतलब होता है बच्चों 1/4। बच्चों यदि कोई चीज 4 थी तो वो 3 रह रही है। और बच्चों कह रहा है 2 बार में, मतलब 2 बार का मतलब 4 चौक 16 और 3 तिया 9। अब सेम बच्चों कह रहा है 25% की वृद्धि, मतलब 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब 4 से कोई कितनी हो रही है? 5। और लगातार 2 बार होगी तो बेटा कितना होगा? 4 चौक 16 और 5 पंजे 25। तो बेटा यहाँ तो ये बढ़ रहा है 9, और यहाँ ये कितना कम हुआ बच्चों? 7।
तो बच्चों ने कहा कि वृद्धि कमी से कितने % कम है, तो वृद्धि हुई है 9 की और कमी कितनी हुई है 7 की। तो बच्चों कितना कम हो गया 9, 2 कम हुआ कितने पर बच्चों 9 पर इंटू 100। तो बच्चों सोल्व करिए 200/9। आपको बता बेटा 1/9 कितना होता है, 11 से ही 2/3 होता है। तो बेटा 2/9 कितना हो गया आपका 22.22। तो बेटा ध्यान से करना है क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप देख लीजिए। फिर कह रहा हूँ 25 की कमी मतलब 4 पे 1 कम, 3 से 4, 2 साल में 9 का 16। 25 की वृद्धि मतलब 1/4, मतलब कि 1 पे कितना बढ़े, 4 पे कितना बढ़ेगा 1। तो बच्चों कितना हुआ 4 से 16, 5 पंजे 25, बड़ा 9 है, घटा कितना है 7, कितने का अंतर आया बच्चों 2 का। तो बच्चों 2/9 होता है बेटा 22.22। अगले क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। सीजीएल में बच्चों काफी अच्छे क्वेश्चन रखे हैं इस बार, बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे हैं। अब देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। किसी वस्तु की कीमत लगातार 2 बार बढ़ाई जाती है, अंतिम कीमत मतलब बढ़ने के बाद 2295 है। और बच्चों कह रहा है कि प्रारंभिक कीमत कितनी है बच्चों 1000 है। और ये कह रहा है कि दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि पहली बार के मुकाबले कितनी है, दुगनी है। और जितनी पहली बार रही होगी उससे क्या रही होगी, दुगनी रही होगी। तो बच्चों यहाँ तो आप या तो आप x 2x यूज कर लीजिए, या फिर एक तरीका अपना लीजिए। ये 1000 से 2295 हुआ है, मतलब कि 229.5 हुआ है, मतलब बड़ा है बच्चों 129.5। अब हम लगा देते हैं सक्सेसिव मेथड कि किसमें 129.5 2 बार में बढ़ेगा। मान लीजिए अगर हम 65 लेंगे पहले ऑप्शन से, तो हमें उसका आधा करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी वाली वृद्धि दी है तो 32.5। आप 32.5 65 का यूज मत करिए, क्योंकि आप पॉइंट में आ रहा है। हम देते हैं 70, तो बेटा इससे आधा कितना होगा 35। तो इसका सक्सेसिव मेथड लगाते हैं। 70 और 35 को जोड़ा हमने, कितना है बच्चों 105। फिर हमने बच्चों क्या करा, 70 और 35 को गुणा करके करा, 70 गुणा 35/100। हमने करा बच्चों 7 पंजे 35, 7 तिया 21 और 4 3 24, 24.5। जब आप 105 को 24.5 को जोड़ोगे तो बच्चों कितना आएगा आपका 129.5। और यही बच्चों क्या है आपकी वृद्धि थी। तो बच्चों कौन सा आपका आंसर सही हो गया, सेकंड। आप इसे x और 2x करके भी कर सकते हो, मगर आपको उसमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इससे अच्छा ये आसान है कि 1% निकाल के अंदाजा ले लीजिए। और अंदाजा लाने बहुत तरीके हैं, जैसे आपको समझा रहा हूँ। अगर 35 दुगना है तो आधा कितना होगा बच्चों 17.5। आप 35 17.5 का निकालोगे तो बच्चों कभी 60-70 से ऊपर नहीं जाएगा। 25 से तो असंभव है करना, कहीं से कहीं तो पहुंचेगा नहीं। 70 से आप देखिए 70 का आधा 35, 70-35 होता है 105। जब आप 70 की 35 से गुणा करोगे तो बच्चों आएगा आपका 24.5। तो 105 24.5 कितना आ गया बच्चों 129.5। यही क्या आपकी वृद्धि है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। ये कहता 300 पुस्तकें 200 रुपये प्रति पुस्तक दर से खरीदी, उन्हें आधी पुस्तक मतलब 1/2 300 रुपये प्रति पुस्तक की दर से बेच दी। तो बच्चों ये तो 200 रहा होगा, ये 200 रहा होगा। तो 200 से कितना हो गया बच्चों 300 हुआ, मतलब बच्चों कितना बढ़ गया 50%। तो बच्चों आधा हमने बेचा 50% लाभ पर, मतलब हमें लाभ हुआ 25% का। आगे कह रहा है कि इनमें से 1/5 पुस्तकें 350 की प्रति दर से बेच दी, और शेष पुस्तकें क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य का मतलब बच्चों हमें लाभ ना हमें हानि। अब आगे देखते हैं। 300 में हमें 50 का हो रहा था, तो हमारा कितना बढ़ गया 200 से 150 बढ़ा, मतलब बच्चों 200 से 150 बढ़ के कितना हो गया हमारा 75%। देख लेते हैं एक बार। 150 बढ़ा हमारा कितने बच्चों 200 पर इंटू 100, तो बच्चों कितना हो गया 75%। और ये है कितना 1/5, तो 1/5 को काट दिया हमें कितना आया 15। और बच्चों 25 और 15 हमारे कितने परसेंट हो गए टोटल मिला के 40%। ये रहा बच्चों आपका बी आंसर। तो बच्चों अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं हमारा। एक निश्चित उत्पाद पर बेचने पर प्राप्त लाभ लागत का 320% है, ठीक है। 320% का मतलब बच्चों यही, कोई लागत क्रय मूल्य 100% है तो लाभ होगा 320, मतलब कि विक्रय मूल्य जाएगा 420%। मतलब कि 100 320 का लाभ तो विक्रय मूल्य हो गया आपका 420। अब बच्चों ये कह रहा है कि लागत में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो बच्चों लागत में 10% की वृद्धि हो जाएगी तो आपका ये कितना हो जाएगा 110। विक्रय मूल्य क्या कह रहा है सेम रहा है अभी भी आपका, तो बच्चे 420 ही रहेगा। और बच्चे यहाँ कितना हो गया आपका आप जी देखिए 310। तो ये कह रहे हैं विक्रय मूल्य पर कितने % का लाभ होगा, तो बच्चों 310/420 इंटू 100। आप निकाल लीजिए कितने % के लगभग आसपास आ रहा है, देखते हैं। 2 से काटा 2 पंजे 10, 2 से काटा 21, 21 बार कट गया। 5 से गुणा करते हैं 0 5 जी 5 5 दिया 15। अब बच्चों ने से 21 से करा, तो हमने कहा बेटा 21 7 147,
7 वाले 2 ऑप्शन आ रहे हैं अभी आपके पास। तो कितना बचा 8, कितना हो गया 80। तो बच्चे कितना हो गया 21 चौक 84। चलिए भाई देखिए 21 सत्ते से 47। तो बच्चों कितना बचा है यहाँ पर 8। तो बच्चों कितना हो गया है 85। तो बच्चों ये कितना हो गया फिर 21 सत्ते 47 कितना बचा 8, 80 21 दिया 63, मतलब 73% आसपास आंसर हो गया ये वाला आंसर। तो बच्चों देख लीजिए ध्यान से 100, 320, 420। तो आपको इस तरह से इसे एग्जाम में करना है। आगे बात करते हैं बच्चों। 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सब्जी बेचना शुरू किया, लेकिन इस पर खरीदार नहीं मिला, इसलिए इन्हें कीमत घटा के कितनी कर दी 7.2 कर दी। लेकिन 1 किलो के बजाय कितना बेचना शुरू 900 बेचना प्रयोग किया। तो वास्तविक लाभ में परिवर्तन ये आपसे पूछना चाह रहा है बच्चों कि परिवर्तन इसका वास्तविक लाभ में कितना हो गया। तो बच्चों तो वास्तविक लाभ में परिवर्तन आप ना निकाल कर इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 7.2 प्रति किलो दी, और बच्चे 900 ग्राम दिया, मतलब 9 दिया, और देना कितना चाहिए था 10 देना चाहिए था। तो पॉइंट हटाया ये। तो बच्चे इसका रियल कितना आ गया 8 आ गया। पहले बच्चे कितना था 10 रुपये किलो था। तो बच्चे कितना अंतर आ गया इसका 20% के आसपास। अगर आप इसे दूसरे तरीके करो जब भी आपका आंसर यही आएगा, मगर इसमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आसपास। फिर आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य 99 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य है, मतलब आप इसे काट दो यहीं पर 11 पंजे 55 और 11 नंबर 99, मतलब 5 बराबर 9। आगे बच्चे देखते हैं 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है 35 वस्तुओं के अंकित मूल्य बराबर है, मतलब यही काट दो बच्चों से 7 8 56 और 7 पंजे 35। तो कह रहा है प्रत्येक वस्तु की बिक्री होने से होने वाले लाभ या हानि की गणना कीजिए। अभी बच्चों आराम से करते हैं, ये चीज देखते हैं। 5 बराबर 9, मतलब कि 55 वस्तुओं का मतलब कि हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया बच्चों 5 आ गया, और अंकित मूल्य कितना आ गया 9। अगले वाले क्वेश्चन देखते हैं 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, मतलब कितना 56 वस्तुओं 7 8 56 और किसके बराबर है आपके 35 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। तो मतलब कि आपका बच्चों कितना आ गया 8 बराबर 5 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर क्या रहा, अब इसे हम करते हैं, ये तो हमारा 5 हो गया क्रय मूल्य और 9 बच्चों हमारा क्या हो गया, हमारा अंकित मूल्य है। तो बच्चों अगला अंकित मूल्य इसका निकालना पड़ेगा। अब हम करेंगे 56, मतलब कि ये हमारा विक्रय है और हमारा कितना हो गया बच्चों ये अंकित है। तो उल्टा करके हमारा ये हो गया 5 हमारा क्या हो गया अंकित, और 8 बच्चों क्या हो गया हमारा ये हमारा विक्रय हो गया। बच्चे सोल्व करते हैं इसे काट लेते हैं यहाँ से। चलो एक बार से और कर लेते हैं, यहीं से पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं इसे। ये 55 और 99, तो बच्चों ये हमारा है अंकित और ये बच्चों ये कितना हमारा ये हमारा बच्चों है ये क्रय मूल्य। तो इसे उल्टा हो जाता है क्रय और उसका रियल अनुपात। तो हम इसे कर लेते हैं 99 और 55 5 25, ये हमने कर लिया। ये क्रय आ गया बच्चों, हमारा कितना आ गया है ये आ गया हमारा आ गया अंकित। आगे देखते हैं 56 वस्तुओं का विक्रय, मतलब 56 का विक्रय है बराबर 35 के अंकित, 7 8 56 और 7 पंजे 35। तो बच्चों उल्टा हो गया, अंकित आ गया हमारा 5 और विक्रय आ गया बच्चों हमारा 8। 56 वस्तुओं का विक्रय, अच्छा 5 हो गया बच्चों विक्रय इसका, और बच्चों 8 हो गया बच्चों इसका अंकित। अब इसे बनाते हैं बच्चों 5 9 45 और ये 8 पंजे 40। तो बच्चों रियल में 4 से हमें कितना 40 पे हमें 5 का लाभ होता है, मतलब कि 1/8 का। बच्चों 1/8 बच्चों हमारा होता है 12.5%। कितना होता है बच्चों 1/8 हमारा 12.5%, सॉरी 12.5% ऊपर वाला ऑप्शन है, इतने दोनों ऑप्शन करीब कर दिए। 1/8 कितना होता है 12.5। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हमें अंकित निकालने की जरूरत नहीं है, खाली उसे बराबर करने की जरूरत है। अगले क्वेश्चन से पढ़ते हैं। 17% और x% की छूट के बाद 747 में बेची जाती है, यदि अंकित मूल्य कितना हो 1600 रुपये हो तो x का मान बताइए। तो बच्चों हमने पहली छूट दी होगी 1600 पे, फिर जो बचा होगा हमने दूसरी छूट दी होगी, तो बच्चे उसके बाद हमारा कितना 747 आया होगा। मुझे कह रहा है कि हम एक वस्तु पर 17% और x% की छूट, मतलब पहली छूट हमारी कितनी है 17 की है और बच्चे दूसरी छूट हमारी कितनी है 747 की है, वो x% की। इसके बाद हमारा कितना है बच्चों 747 आता है। तो बच्चों हमें x का मान जानना चाह रहा है। अगर मैं कहूँ एक बात को कि 1600 पे 17% छूट दी है, मतलब 83% हो गया बच्चों, हमारा कितना हो गया है 83% हो गया। 1600 पे 70% छूट दी, मतलब कितने बेच दिया हमने 83% पे, मगर इसके बाद एक छूट और है और उसे निकालने में हमारा कितना आ रहा है बच्चों 747 आ रहा है। तो हमने देखते हैं कि ये जो हमारा आ गया है 747 आ रहा है बच्चों।
तो बच्चों इसके नीचे 100 आएगा, ये 100 कहाँ पहुंच जाएगा बच्चों, इसके ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाला 100 बच्चों कहाँ पहुंच जाएगा, इसके ऊपर। तो बच्चों फिर इसका परसेंट निकालते हैं, कितना परसेंट जाता है देखते हैं। इससे बच्चों ये गया, देखते हैं किससे कर रहा है यहाँ पर, देखते हैं 8 नम 72 और 3 नम 27 बच्चों, पूरा पूरा से 9 बार कट गया है। तो बच्चों कितना आ गया आपका 900/16। तो उसे हम सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं 16 पंजे 80, बच्चों कितना बचा हमारा 10, 100, 16 छक्का 96। तो बच्चों लगभग हमारा 56% आ रहा है, तो छूट हमने दी होगी 44%, मतलब कि 43.75% की। तो सोचो ऐसे निकालना है, पूरा सोल्व नहीं करना, क्योंकि इन्हें आराम से अच्छा दिया कि 83 से 727 9 बार आराम से कट रहा है आराम से। तो बच्चों अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एग्जाम में, फिर आया है। ये कह रहा है 200 से 260 के बीच में कीमत रख दी इनने, फिर इन्हें कहा कि 250 से 300 तक की कीमत पे इन्हें बेच दिया है। तो बच्चों ये जानना चाह रहा है कि 25 वस्तुओं को बेचने पर अधिकतम लाभ कितना संभव है। तो बच्चों अधिकतम लाभ का मतलब जब होगा जब आपका क्रय मूल्य न्यूनतम हो, मतलब 200, और विक्रय मूल्य क्या हो बच्चों आपका अधिकतम हो, मतलब कि 300। तो बच्चों कितने का लाभ हुआ एक पर 100 का, इसे बच्चों जानना है 25 पर। तो बच्चों कितने का लाभ हो गया 2500 का। बच्चों 1% ही आपसे पूछ लेता कि इसे न्यूनतम लाभ कितना हुआ, या हानि हो सकती है न्यूनतम, या लाभ हो सकता है। तो बच्चों आपको ऐसे मामलों में क्रय मूल्य अधिकतम करना पड़ेगा और विक्रय मूल्य क्या करना पड़ेगा, न्यूनतम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कैफे ने रमा ने 7 दोस्तों साथ 240 रुपए में पे खरीदे, इनमें कुछ कॉफी थी और कुछ इनमें से क्या थी, चाय थी। ठीक है, यदि ये नियमित कप की कॉफी की कीमत कितनी है आपकी 40 रुपए है, और ये नियमित कप वाली चाय की कीमत कितनी है 30 रुपए है। तो बच्चों ये जानना चाहिए कि उसने कितने कप चाय खरीदी, कितने कॉफी खरीदी। अब देखते हैं हम लोग, हम ऐसा मान लेते हैं इनने हमसे चाय पूछी है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में जहाँ 2 चीज से तीसरा रिजल्ट निकल के आए, जो आपसे पूछा गया उससे दूसरे पे आप काम करिए। इनने चाय पूछी, हम बात करेंगे कॉफी पे। हमने ऐसा माना कि कॉफी 40 रुपए की है, और प्रीति है कितने दोस्त हैं 7 दोस्त, तो सबने बच्चों कॉफी पी है। तो बच्चों कॉफी का बिल आता है 280 रुपये, बिल आया कितना है बच्चों 240 रुपये। बच्चों कितना कम आया है 40। तो बच्चों 40 बिल कम क्यों आया है, क्योंकि हमने चाय को हमने क्या मान लिया, कॉफी मान लिया है। हमने कितना एक्स्ट्रा मान लिया 10 रुपये। तो बच्चों 10 से हमने भाग करा, और बच्चों कितना आ गया 4 आ गया। तो बच्चों ये आपके 4 दोस्तों ने क्या पी होगी, ये चाय पी होगी। ऐसे क्वेश्चन को बच्चों हमेशा ऐसे करिए कि जो पूछा गया उससे उल्टा बेस मांग के हमसे क्वेश्चन करिए, डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार 25 रुपए किलो की दर से नमक बेचने का दावा करता है। नमक का क्रय मूल्य 25 रुपए किलो है, मतलब कि आप एक तरह से पढ़िए कि क्रय मूल्य पर ही माल बेचने का दावा करता है। इससे संतुष्ट न होने पर वह 200 ग्राम निकाल कर मुनाफा कमाता है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, ये बेईमान बनने वाला क्वेश्चन हो गया आपका, मतलब कि 200 ग्राम लाभ कमाता है, मतलब 1000 ग्राम के कितना बेचता है बच्चों 800 ग्राम इंटू 100। बच्चों काटा इससे, बच्चों कितने परसेंट आ गया 25%। तो बच्चों ये इन्हें एक तरह से क्रय मूल्य ही वाला ही क्वेश्चन दिया है अलग भाषा में। आगे बढ़ते हैं, ये आपका बच्चों आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 रुपये प्रति किलो की दर से चावल बेचता है, क्रय मूल्य बच्चों कितना है 40। तो बच्चों 4 का लाभ कमाता है 40 पर, मतलब बच्चों कितना हो गया 10% का लाभ। कितना लाभ हो गया बच्चों 10% का लाभ। तथा संतुष्ट न होने पर 200 ग्राम चावल निकालकर अपना लाभ बढ़ाने की कोशिश करता है। इसका मतलब बच्चों क्या है, 1000 ग्राम का बाट होता है, 200 ग्राम चावल निकाल लिए, मतलब एक ग्राहकों ने कितना दिए 800 ग्राम। तो बच्चों ने 200 ग्राम तो बच्चों यहाँ कमाए हैं, और 10% लाभ का मतलब बच्चों कितना 100 ग्राम उनने इसमें कमाए। तो बच्चों कितना कमाए पूरा 300 ग्राम इंटू 100। काटा बच्चों कितना आया, कितना, इसे काटते हैं, काटिए 8 या 24, 8 7 56, 37.5। बच्चों इसे सच्चे से भी कर सकते थे कि 800 से 20 पे 25% आएगा, और 10% आपको यहाँ आया है, तो बेटा 25 और 10 से आएगा कितना 37.5%। आप यहाँ से भी आराम से निकाल सकते थे। आगे बढ़ते हैं। ए वस्तु का अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से 26% अधिक है, यदि 32% की छूट दी जाती है तो हानि के प्रतिशत बताइए। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि आप एक आसान तरीका अपनाइए करने का, कि आपको अंकित मूल्य जितना अधिक हो, छूट दी हो, आप इसे ऐसे करिए 26 - 32। तो बच्चों कितना आ रहा है आपका -6, मतलब कि हानि -6 अभी तो हो चुकी है। फिर बच्चों इसको सक्सेसिव मेथड से करिए, 26 ×
32/100। तो आप बच्चों करिए 26 दूनी 52। वैसे आपके एक ही ऑप्शन में 2 आ रहा है, हमें आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, ये हमारा सेकंड ऑप्शन ही हो जाएगा, फिर भी आगे सोल्व कर लेते हैं। 26 दूनी 52, 26 78 और 5 83, मतलब कि 8.32। हमने बच्चों से 6 में जोड़ दिया, तो बच्चों कितना आया आपका 14.32। तो जब भी किसी वस्तु का अंकित मूल्य बढ़े और बाद में नीचे आए छूट, तो आपको अंकित मूल्य छूट यूज करना, आपको लगाना है आपका सक्सेसिव मैटर प्लस माइनस, मतलब a + b + AB/100। आपको आराम से इससे आंसर आ जाएगा। आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं इस तरह से। आगे बेटा, माधव ने 4200 में खरीदी और 20% हानि बेच दी। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% लाभ पर बेच दिया, तो कुल लाभ कितना होगा? बच्चों अगर आप इसे नॉर्मल तरीके से करो तो बहुत भारी क्वेश्चन नहीं, हल्का क्वेश्चन है। आपको पता है 20% हानि का मतलब बच्चों कितना हो गया 80, मतलब उसे 80% मिला। अब 30% का लाभ बच्चों मतलब कितना हो गया 130/100, 13/104। रियल में उसे 4% ही ऊपर गया है, मतलब कितना परसेंट का लाभ होगा 4% का। तो बच्चे हम निकाल लेते हैं 4200 का 4% कितना होगा, गुणा 4/100, 0 4 दूनी 8, 4 चौक 16, मतलब बच्चों 1680 रुपये आपको मूल्य आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। दूध और पानी, ये बच्चों मिश्रण क्वेश्चन आ गया गलती से परसेंटेज में, चलो कर लेते हैं इसको भी। दूध और पानी 32 लीटर मिश्रण में है। ये कह रहा है बच्चों इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना 5:3 है, ठीक है। इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि पर्यायी मिश्रण में 50% क्या हो जाए बच्चों, पानी हो जाए, मतलब पानी दूध क्या हो जाए तो आधा आधा हो जाए। तो बच्चों हमें पता है, हम इस क्वेश्चन में जो हमें मिलाना होता है, इनमें पानी मिलाया तो हम किसे यूज करेंगे, दूध को, तो दूध के परसेंटेज पे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं बच्चों दूध कितना है। बच्चों पूरा मिश्रण हो गया 5 3 8, और बच्चों इसमें दूध कौन सा वाला है, पहला वाला, मतलब 5 दूध है। तो बच्चों अब ये क्या कह रहा है कि आधा आधा मिलाना है। अभी दूध आ गया, मतलब आधा दूध होगा, मतलब आधा पानी, मतलब कि 1 दूध होगा। तो बच्चों पानी भी कितना होगा, 1 ही होगा, तो कुल मिला के मिश्रण कितना हो जाएगा बच्चों 2, 8 चौक 32, 4 पंजे 20 दूनी 40। तो बच्चों 32 था, अब 40 हो गया, मतलब कितना एक्स्ट्रा हो गया 8, आपका क्या हो गया एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है बच्चों, खत्म करते हैं यहीं पर। आप थोड़ा सा संयम बनाए रखिए, ये वीडियो को शेयर करिए, इसे आगे बढ़ाइए। मैं आपको जल्द ही CGL और CPU दोनों के क्वेश्चन और लेके आऊँगा, और रेलवे NTPC क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है बच्चों, ओके।